इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दिगंबर जैन महासमिति, तीर्थक्षेत्र कमेटी, जैन ग्रुप, सम्य ग्रुप, नंदी मित्र, सुकमाल मंडली छावनी, शांतिनाथ मित्र मंडल, गोयल नगर और सभी समितियों का धर्म प्रवाहना समिति, सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व कल की सूचना आप तक प्रेषित करना चाहूँगा। कल प्रातः काल की वेला में भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का विशेष आयोजन कल से प्रारंभ होगा। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्रातः 6 बजे से भावना योग कराया जाएगा। उन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस शोध रिसर्च में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी इस भावना योग में उपस्थित होना चाहते हैं, कल प्रातः काल की वेला में 6 बजे इसी मंडप पर मुनिवर के सानिध्य में भावना योग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, विगत दिनों जब भावना योग का कार्यक्रम हुआ था उस समय अगर आपके पास टी शर्ट है तो टी शर्ट पहन के इस भावना योग के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और कल शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है, पूर्णमासी का दिन है और पूर्णमासी के दिन हर महीने शांति धारा, बृहस्पति शांति धारा मुनिवर के मुखाग्रहण से होती है, जो लगभग 55 मिनट की शांति धारा होती है। ये 7 बजे से कार्यक्रम चैत्यालय में प्रारंभ होगा, 8 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात परम पूज्य मुनिवर के संग में मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्हें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कल के दिन ही दीक्षित किया था। 28वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम कल हम और आप इसी मंच पर संपन्न करेंगे। और बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर इंदौर नगर में प्रथम बार 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का इंदौर के साथ पूरे भारतवर्ष के विदेश से भी मंडल पुण्याजक आ रहे हैं, करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन अब सौभाग्य के क्षण उनके करीब आ रहे हैं जिनके भाव थे कि हम मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए जीवन में एक बार अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने मंडल की राशि जमा करा दी थी लेकिन कुछ कारणों से उनके मंडल निरस्त हो गए हैं, अगर आपके भाव बनते हैं कि अब मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी 5 मंडल शेष बचे हैं जो आरक्षित हो चुके थे, लेकिन किसी न किसी कारण से परिवारों ने आने की असमर्थता जाहिर की है। अगर आपके भाव बनते हैं कि हम मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे 5 मंडल अविशेष बचे हैं। आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के एक बार जीवन में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं अपन गुरु चरणों में।
और आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। आज अपने बीच में दीमापुर से नरेंद्र जी रजनी जी पांड्या सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पाटनीपुरा महिला मंडल। जो नरेंद्र जी रजनी जी पांड्या जो दीमापुर से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर उनका सम्मान कर दें, पहुंच जाएं। चातुर्मास के अध्यक्ष से अशोक जी रानी जी दोषी वहां पहुंच जाएं और मुख्य यजमान यदि उपस्थित हुए चले, दिलीप जी गोदा चले जाएं। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, आजकल हम लोगों ने कई समाज में देखा है कि जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ वो लोग मुख्य कलश के लिए कूपन करते हैं, 1100-2100 रुपए की कूपन, क्योंकि वो भी जरूरी है खर्चा उठाने, क्योंकि डाक में उतनी राशि नहीं आती है, तो कूपन करके सब जगह कूपन दे के फिर उसमें अच्छी राशि आ जाती है। तो मेरा ये जिज्ञासा 2100 रुपये 1100 की जो कूपन होता है उसमें अगर हम लोग, जैसे मैं कोई 2 कूपन लिया और अगर उसमें मेरे को वो लॉटरी में नाम आ जाता है, तो क्या मेरे को वो 1 लाख 1.5 लाख का जो कलश आएगा उसमें क्या निर्माल्य का दोष लगेगा? मुझे 2100 में 1100 में वो आ जाता है, ये क्या ये सही है क्या? देखिए, अब चातुर्मास आदि में होने वाले खर्चे को निकालने के लिए समाज को व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ती, पर मेरा मानना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कलश रखो तभी ही निकलता है। इंदौर के चातुर्मास ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि बिना कलश के भी बहुत कुछ हो सकता है, और ये पूरा चातुर्मास संपूर्ण खर्च 9 रत्नों से संपन्न हो रहा है और किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा है। ये पहला चातुर्मास है हमारे भी इतिहास का जहाँ आयोजकों के लिए किसी से रंच मात्र की अपेक्षा नहीं है। तो ये उदाहरण है, इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर अगर कहीं चातुर्मास होता है तो लोगों को चाहिए कि अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे, कि मेरा जो भी अंशदान लग सके मैं लगाऊं और उससे दूसरे लोग लाभान्वित हो। धर्म प्रभावना में हमारी ये एक प्रकार की सहभागिता है। तीसरी बात, आपने जो सवाल किया है कि हमें कूपन की लॉटरी में वो निकल गया, कलश हम लेके जा रहे हैं, हमने तो 2100 ही दिया है और कलश तो ज़्यादा का है, तो मैं तो कहूँगा निर्माल्य तो इसे नहीं कहूँगा क्योंकि वो कंडीशनल है। लॉटरी आपकी खुली है, पर समर्थ आदमी को चाहिए लॉटरी खुलने के बाद कम से कम जितने का कलश है उतना द्रव्य तो दे ही दे, क्या कमी पड़ती है। ये हमारा दान है। तो जो नहीं देते उनको निर्माल्य का दोष लगेगा क्या? निर्माल्य का दोष नहीं है, लेकिन उसकी उदारता कम दिखेगी। समझ गए? तो सब चीज़ें लॉटरी में लो, कलश क्या लॉटरी में लेना है? लॉटरी खुल गई, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन इसको हम अपनी तरफ से दे दें तो ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद। पाटनीपुरा महिला मंडल अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकुर जी जैन बिलासपुर। गुणायतन प्रणेता, प्रथर प्रवक्ता, संसार समाधान प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारदा जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सही नमस्तु, कोटि सही नमस्तु, कोटि सही नमस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि सही नमस्तु। छुल्लत जी महाराज के समस्त छुल्लत जी महाराज के चरणों में कोटि सही प्रश्न बोल लो। महाराज जी, हमारा छोटा सा प्रश्न है, मिथ्यात्व मिटे सम्यत्व प्रत्यय, इसके लिए हम अपने जीवन में क्या करें कि जिससे हमारा वर्तमान जीवन भी अच्छे से निर्वाह हो सके, भविष्य भी उज्जवल हो। मिथ्यात्व मिटे और सम्यक प्रकटे, इसके लिए क्या करें? अपना मुंह फेरो। अभी मिथ्यात्व की तरफ दृष्टि, उसको पलट कर सम्यक की ओर मोड़ लो। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित हो जाओ, तत्व का अभ्यास करो, तभी मिथ्यात्व मिटेगा और सम्यक प्रकटेगा। ओम। चलिए आगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आज महाराज जी। प्रमोद जी जैन बिलासपुर के सुपुत्र अंकुर जी जैन बिलासपुर कोयला परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखते हैं, उनके साथ में संपूर्ण कोयला परिवार भी है जो गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। 1 मिनट। हाँ बस ठीक है, सवाल करो। और सवाल, हाँ, अंकुर भाई अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभय जी दगड़े कोपर गाँव। नमोस्तु महाराज जी। सीमा दी प्रश्न पूछेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रश्न पूछने से पहले 2 मिनट एक बात बोलनी थी।
हमारी मम्मी की जो संलेखना चल रही है बहुत समतापूर्वक, तो आज अंकुर जब दिल्ली से आया तो मुझे बहुत पता नहीं बहुत संकोच लगा देख के कि शायद ये कहेगा कि निर्णय आप लोग का सही नहीं था। मैंने डरते डरते पूछा, अंकुर क्या हम लोगों ने गलत तो नहीं किया? महाराज जी आप यकीन नहीं करेंगे, सारे बच्चे परिवार के, कोयला परिवार के एक एक छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा निर्णय लिया तो हमें बहुत संबल मिला। अंकुर ने भी कहा दीदी आप चिंता मत करो, हम लोग इतने खुश हो रहे हैं और सबको इतनी प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरणा मिली। मतलब सब बच्चे अपनी मम्मियों को लेके और मम्मियां कह रही हैं कि हमको ऐसी तुमको कराना है और बच्चे बिल्कुल सहर्ष तैयार हैं कि इससे अच्छा मार्ग, बोले मैंने जो उनके चेहरे पर शांति देखी तो बोले मुझे लगा इससे अच्छा मार्ग कोई और नहीं हो सकता। महाराज जी अब प्रश्न ये है कि हम लोग चूंकि कल शरद पूर्णिमा का महोत्सव है और गुरुजी से हमारा परिवार बहुत जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ महाराज जी इस मंच से हमारे यहाँ के बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप गुरुजी के जो अनंत उपकार है तो उसके लिए हम कैसे संजो के रखें ताकि कोई भी बच्चा कुमार्ग पर अभी तक नहीं गया और आगे भी ना जाए, तो थोड़ा मार्गदर्शन दें महाराज जी। देखिए पहली बात तो आपकी माँ जी की जो संलेखना चल रही है बहुत व्यवस्थित चल रही है और यही धर्म प्रभावना का सबल निमित्त भी है। आज तो उनका उपवास भी है, ऐसे भी केवल जल पे चल रही है, लगभग 16 दिन हो गए, तो ये एक अच्छी बात है और इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टरों ने तो 4 घंटे का भी समय नहीं दिया था और 17 दिन हो गए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने जो सवाल किया कल के दिन को लेकर, परम पूज्य गुरुदेव का उपकार संपूर्ण देश पर, संपूर्ण समाज पर है और सभी उनके उपकारों से अभिभूत है। हमें उनके उपकारों का रोज रोज स्मरण करना चाहिए। कल का दिन आप लोगों की दृष्टि में विशेष दिन है। निश्चित भौतिक रूप से गुरुदेव का जन्म कल के दिन हुआ, पर गुरुदेव हमेशा अपने जीवन काल में हमेशा वो कहते थे हमें जन्मदिन नहीं मनाना, इसलिए हम लोग उस दिन को उस रूप में नहीं देखते, आज तक कभी किया नहीं, कभी गुरुदेव ने करने भी नहीं दिया। लेकिन आप लोगों को गुरुदेव को याद करना है तो उनका तो जिस निमित्त से आप याद करना चाहो याद करो। भगवान और गुरु को तो याद करने का बहाना भर मिलना चाहिए, पर हम गुरुदेव की भावना के अनुसार हम गुरु को स्मरण करें, उनका जन्मदिन नहीं, ऐसी भावना भाएं कि कल उनका जन्म कल्याणक हो और हम लोग उसे मनाएं। समझ गए? वो अंतिम जन्म है। जिस बात का गुरुदेव सिद्धांततः निषेध करते थे उस बात को हम लोग अपने शब्दों में पुष्ट नहीं करते। इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी इस विषय में कभी बोल ही नहीं रहे, तो आज तक नहीं बोले तब क्या बोलेंगे जी? आचार्य महाराज रहे तब उनके सामने नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे? तब भी लोगों ने सवाल किया तो हम लोगों ने यही कहा। हाँ, पर गुरुदेव ने शरद पूर्णिमा के दिन को समन संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बना दिया। 10-10 मुनि राजों को मुनि दीक्षा दे करके, उनमें निर्वेक सागर जी हम सबके साथ हैं। कल धूमधाम से उनका दीक्षा दिवस मनाएंगे। गुरु के आदर्शों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता है, यही उनका गुणानुस्मरण है और यही उनका बहुमान। आज अपने बीच में कोपर गांव से डॉक्टर अभय जी दड़े पूरे परिवार के साथ में जो अपना लब्धिसार ग्रंथ यहाँ पर गुरु कर कमलों में भेंट भी करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उस लब्धिसार के गूढ़ रहस्यों को रेखा चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल अर्थों में समझाने का प्रयास किया है, वह ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से उनका सम्मान कर दीजिए। और इतना ही नहीं, ये केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर की पाठशालाओं को भी पढ़ा रहे हैं। प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हुए भारत और एनआरई की सभी शिक्षकों को ये तैयार करते हैं। शिशुशाला और कुमारशाला जैसी जो पुस्तकें हैं उस पर ये अभी इन्होंने एग्जाम भी लिया। अर्धवार्षिक परीक्षा का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला, इन्होंने लिख के दिया और 300 लोगों से भी ज़्यादा ने उसमें परीक्षा उत्तीर्ण की। यह भारत के बाहर भी, यहाँ रहकर भी ऑनलाइन सभी शिक्षकों को और पाठशालाओं के सभी बच्चों को भी तैयार करते हैं। जोरदार ताली से उनका सम्मान करेंगे। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी यहीं पर आकर उनका सम्मान कर देंगे और डॉक्टर अभय जी दड़े अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। माइक भी पहुँचा दें वहाँ तक, आ जाएं।
और इन्हीं के साथ में शेफाली जी शिरोमणि संरक्षक ढूंढाइतन वे भी आ जाएं, जो एनआरआई पाठशाला की बहुत अच्छे यानी वो ढंग से वो भी इसको देख रही हैं यहाँ पर। महाराज जी के चरणों में हम सब पूरे परिवार का केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या प्रमाण बार नमोस्तु 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 स्वामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पर्याप्ति एक विषय ऐसा है जो अत्यंत गहन माना जाता है, लेकिन क्या पर्याप्ति के समय जिन पौद्गलिक स्कंदों को वह जीव प्राप्त करता है वे ही पौद्गलिक स्कंद आजीवन रहते हैं या उनमें बढ़ोतरी घटोतरी या कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण हमारे लिए मिलता है या नहीं, इसके बारे में मार्गदर्शन हो महाराज जी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर दगड़े साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आज इन्हें इस रूप में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ध्यान ये पहली बार मेरे पास आए थे 1995 में, जब भोपाल में शिविर लगा था, और तब से इन्होंने जो स्वाध्याय की अभिरुचि के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाया है, आज हमारे समाज के एक स्थापित विद्वान के रूप में हो गए। मुझे बेहद प्रसन्नता है। पति पत्नी दोनों सतत स्वाध्यायशील रहते हुए धर्म प्रभावना के काम में लगे। अभी जो इन्होंने लब्धि सार का हिंदी अनुवाद करके यहाँ हमें प्रस्तुत किया है, बहुत ही अनूठी कृति है। मैंने इसको केवल हल्की सी झलक देखी है, लेकिन इसमें उन्होंने जिस तरह के डायग्राम्स बनाए हैं वो पाठकों के लिए विषय समझने में बहुत सहायक होंगे। मैं चाहूँगा इसके इस कार्य के लिए इनका एक बार जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही उनकी धर्मपत्नी ने भी, सौभाग्यवती कमला दगड़े जी ने भी एक एकांकी संग्रह किया है जो बहुत अच्छा है, और ये प्रमाणिक समूह से बहुत तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं, और शेफाली जी के लिए बहुत सहयोग इनका रहता है। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। पर्याप्ति है क्या? जी। परि असमन्तात आपति पर्याप्ति। जी। जन्म के समय विशिष्ट प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण कर, जी। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर विशिष्ट प्रकार की भौतिक शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति है। बिल्कुल। तो पर्याप्ति कुछ पुद्गलों को ग्रहण करके एक शक्ति के रूप में ग्रहण की जाती है, जी। और उस पर्याप्ति के बल पर वो शक्ति ग्रहण हो गई तो उसके बल पर जीवन पर्यंत उस प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किया, विसर्जन और उत्सर्जन की सामर्थ्य हो जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। तो जीवनोपयोगी सामग्री को ग्रहण करने, उत्सर्जित करने और उनको अपने काम में नियोजित करने की शक्ति प्रथम अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर ली। वो शक्ति पूरे जीवन बनी रहती है। जी। उसके बल पर परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, यूज करते हैं। बिल्कुल। वो शक्ति जब तक बनी रहती है तब तक हमारे साथ नौकर्म टिके रहते हैं। मृत्यु होते ही, आपने जो सवाल किया उसका सीधा कोई समाधान नहीं है, पर इस प्रमाण से आप इस बात को समझ सकते हैं। मृत्यु होते ही हमारे साथ जुड़े हुए नौकर्म वर्गनाएं नष्ट हो जाती है। तो ये क्या है? पर्याप्ति नष्ट होते ही शक्ति समाप्त हो जाती है। तो नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने की शक्ति, ये पर्याप्त, जी, तो उनको बनाए रखती है। वो शक्ति जब तक है तब तक हम अपने जीवन को और जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में पर्याप्त यानी समर्थ रहते हैं। वो शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारी चीज़ें वहीं समाप्त हो जाती है। मेरे ख्याल से हमें ऐसा ही समझना चाहिए। महर्षि, मेडिकल साइंस में जेनेटिक्स जो कहा, बिल्कुल जेनेटिक के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। शरीर पर्याप्ति को खासकर जीन्स और क्रोमोसोम्स के डेवलपमेंट के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु स्वामी। आज अपने बीच में सहपुरा बिटोनी से ब्रह्मचारी रौनक भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। आचार्य श्री जी के प्रति बहुत ही समर्पित ये सीए हैं, और सीए होने के बाद में भी इन्होंने वास्तव में आचार्य श्री जी ने इनके ऊपर पूरा प्रवचन किया था। मुझे याद है CA1 को इन्होंने देख लिया, इसलिए इन्होंने वास्तव में वह सीए किया। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दीजिए। और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी जन आ जाएं, वे इनका सम्मान यहाँ पर मुख्य यजमान जी और सम्मान नहीं महाराज जी, और उसके बाद में अनिता जी, आलोक जी जैन, सिंगापुर NRI।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गुरु जी के आशीर्वाद से जो हथकरघा संचालित है उसी का कल एक यहाँ पे हथकरघा के स्टोर का उद्घाटन है। उसमें आपका आशीर्वाद हमको मिले, मार्गदर्शन मिले और आपकी उपस्थिति भी वहाँ पे हो। हम सब लोग ऐसा निवेदन कर रहे हैं कि कल वहाँ पे जो हथकरघा के स्टोर का उद्घाटन है महाराज जी, वहाँ आपके चरण पड़े और उसके लिए आपका मार्गदर्शन। नमोस्तु महाराज। देखिए, मैं चाहूँगा एक बार इन सभी भाइयों का जोरदार अभिनंदन करें। परम पूज्य गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने में इनने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। वर्तमान में हथकरघा की सारी व्यवस्था को ये लोगों के देख रेख में संचालित किया जा रहा है। श्रमदान का आपने कहा एक स्टोर कल प्रारंभ हो रहा है। मुझे तो उसकी व्यवस्थित जानकारी आज ही मालूम पड़ी। पहले से अगर आपने जानकारी दी होती तो शायद मैं इसका रूप कुछ और बनवा सकता था, लेकिन आपने कहा है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि इस तरह का उपक्रम हो रहा है तो मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि आप सब शरद पूर्णिमा गुरुदेव का गुणगान करने की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, सच्चे अर्थों में तुम्हारे हृदय में गुरुदेव के प्रति कुछ भावना है तो उनके प्रकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लो और कच्छ की तिथि में हर घर में कम से कम एक आइटम श्रमदान से खरीद करके अलमारी में जाना चाहिए। लीजिए, समझ गए? आप जाइए, कल इंदौर वालों के लिए तो नई सौगात है, यहाँ पर आपको मिल रहा आउटलेट, और नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, कल के दिन आप शरद पूर्णिमा को अपने जीवन का स्वर्णिम दिन बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई हथकरघा का आइटम खरीदिए और उस आइटम को इस भाव से खरीदिए कि ये मेरा एक प्रकार का योगदान है गुरुदेव के द्वारा प्रेरित प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए। गुरुदेव का कोई प्रकल्प नहीं, उनकी तो केवल प्रेरणा है। प्रकल्प आपका है, आप चला रहे हैं और आपको ही उसे आगे चलाना, आपको बढ़ाना है। तो उस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ा काम है। तो मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, आपका कार्य सफल हो। आशीर्वाद है, आप अपना काम कीजिए। और कल मैं चाहूँगा आप सब लोग जाए, आप कपड़े वाले हों, आपके लिए उसकी ज़रूरत है। हम लोगों के लिए तो मुझे अभी कभी ऐसा प्रसंग आया नहीं, इसलिए अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, पर ये कार्य है, ये काम में आप लोग जाइए और केवल जाइए ही नहीं, और केवल मैं इंदौर वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तमाम श्रोताओं और भक्तों से कहना चाहता हूँ कि इस उपक्रम को आपको आगे बढ़ाना है और ऐसे अवसरों का लाभ उठाना है। सभी को आशीर्वाद। आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा, इस श्रमदान के जो स्टोर है इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हमारे इंदौर के सांसद शंकर जी लालवानी के माध्यम से संपन्न हो रहा है। आप सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे। स्थान तो बता दो कहाँ है स्थान की, बताओ। पलासिया में जो हर्ष हुंडाई है उसके जस्ट सामने ही श्रमदान का स्टोर है। और महाराज जी, मैं धर्म प्रभावना समिति के सारे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का तो यहाँ से आशीर्वाद मिला गया है, कम से कम वो लोग, हाँ, वो तो जाएंगे, उसमें क्या है। और अभय भैया जी जरूर पहुंचे। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलो, समय 12 बजे से, समय 12 बजे से सुबह में विधान है, 12 बजे से स्टोर का उद्घाटन। अनिता जी, आलोक जी जैन सिंगापुर प्रमाणिक समूह से जुड़े हैं और वे जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारीगण आकर बदल कर आ जाएं और वे उनका भी स्वागत कर दें। रितेश भाई, नितेश जी आप कर दें, और भी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित आ जाएंगे और वे हमारे अनिता आलोक जी जैन सिंगापुर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाँ, साथ में सैफाली जी जो यूएसए से अपने बीच में है यहाँ पर, एनआरआई, हाँ, तीनों का ही सम्मान करेंगे। शिरोमणि संरक्षक भी हैं सैफाली जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर समता जैन इंदौर, जिन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं पर पीएचडी की। कल उनका नंबर नहीं आ पाया, कल साहित्य के जो यहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ में थी वो। नमोस्तु महाराज श्री। अनिता जी हमारी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला का जो एक उपक्रम था 24 तीर्थंकर वैराग्य स्टोरी, उसमें उनकी सबसे महती भूमिका रही है। सारा डिजिटल वर्क इन हाउस हमने इनके द्वारा ही कर पाए हैं, तो खूब इन्होंने समर्पित होकर वो कार्य कराए। और अभी हमारे जितने भी एनिमेटेड वीडियोस जो हिंदी में है उनको पूरा इंग्लिश में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका डिजिटल वर्क, उसका कोऑर्डिनेशन भी पूरा अनिता जी बहुत अच्छे से कर रही हैं। भारत की पाठशाला में भी उनका समय समय पर योगदान रहता है, तो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। आज हमारा सौभाग्य है ये हमारे साथ है। बहुत सुंदर सवाल।
नहीं, चलो मैं चाहूँगा एक बार आलोक और अनीता का आप लोग जोरदार, साथ में सैफाली का भी जोरदार सम्मान कीजिए, सैफाली का भी कीजिए। और ये अनीता तो आपके नगर की बिटिया है, आप सबको पता होना चाहिए, इंद्र भवन से संबद्ध है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि सिंगापुर रहते हुए इन्होंने जो काम किया है बहुत अनुकरणीय नहीं प्रशंसनीय कार्य है और अनुकरणीय कार्य है। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिल रही है। सिंगापुर जैसे जगह में रह कर के धर्म प्रभावना का ये कार्य वाकई में बहुत ही अच्छा कार्य है। और इनके माध्यम से मैं पूरे प्रामाणिक समूह की भारत और भारत से बाहर की टीम को आशीर्वाद देता हूं कि वे ऐसे ही लगे रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर समताजी जैन इंदौर, जिन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं पर पीएचडी की, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र की आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई आने वाले अभय भैया बोल, हाँ अभय भैया आगे देखो नाम याद है, तैयार हो जाएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले। तब तक समताजी जैन अपना प्रश्न। आज हमारे बीच में आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर जो 7 सवाल होने दो पहले। नमोस्तु गुरुदेव, मैं सपरिवार आपके चरणों में नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जब मैं भाषा के टीचर हूँ मैं, और जब मैं भाषा और संस्कृति के अंतर्गत धर्म की शिक्षा देती हूँ या सर्वधर्म समभाव की बात करती हूँ और कबीर को बताती हूँ तो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं मुझे और बड़ी रुचि से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कबीर का एक दोहा, बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, इस पर चर्चा करती हूँ तो मेरी कक्षा में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शाकाहार नहीं करते, मतलब मांसाहार भी करते हैं, तो उनकी भाव मुद्रा से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे व्याख्यान को अब चाहते हैं कि मैं रोक दूं। बाकी मुझे बहुत रुचि से सुनते हैं, लेकिन 1-2 बार तो ऐसे भी प्रसंग आए कि बच्चों ने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ टॉपिक चेंज कर दीजिए। तो ऐसे में मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं कैसे उन विद्यार्थियों को, उनके मन में है, मतलब अगर मैं थोड़ी और बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो शाकाहार की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन मुझे वो सुनना नहीं चाहते। तो क्या मैं ऐसा कार्य करूं, कैसे उनको प्रेरणा दूं, इसके लिए मुझे बहुत प्रधान करें। आप लोगों को ऐसे में और अच्छे से काम करना चाहिए, आप जरूर करें, पर सीधे सीधे ना करें। पहले उनकी भाव भूमिका तैयार करें और उनको धर्म से जोड़ने की जगह आहार विज्ञान का पाठ पढ़ाएं, स्वास्थ्य से जोड़ें। स्वास्थ्य से जोड़ते हुए उनके अंदर की संवेदना जगाएं। संवेदना जगाने के बाद फिर उनको धर्म की बात समझाएं, फिर धर्म से जोड़ें और उनको धीरे 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 मेंटली प्रिपेयर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो उनमें जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा, और न केवल प्रभाव पड़ेगा अपितु परिणाम भी निकलेगा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अबे भैया। और आइए, आज हमारे बीच में वो सेना यहाँ पर उपस्थित है जो सेनापति और प्रधानमंत्री के निर्देशन में ऐतिहासिक प्रभावना करने के लिए कमर कस के तैयार है। आगामी 7 नवंबर से 15 नवंबर तक जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना का आयोजन परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में होने जा रहा है, उस आयोजन की सफलता के लिए, संयोजन के लिए हमारे बीच में दिगंबर जैन महासमिति, तीर्थक्षेत्र कमेटी, जैनम ग्रुप, सम्य ग्रुप, नंदी मित्र, सुकमाल मंडल छावनी, शांतिनाथ मित्र मंडल गोयल नगर, साथ में उदय नगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर, कलानी नगर, जैन कॉलोनी, गुमास्ता नगर 78, शुक्लिया कलर कॉलोनी, परदेसीपुरा और इंदौर के समस्त जिनालय के पदाधिकारी, श्रावक श्राविका एक भावना के साथ, एक निमिष के साथ उपस्थित हुए। गुरुवार हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि इंदौर का ये आयोजन अपने आप ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ जन जन में एक आदर्श प्रस्तुत करें। इसी भावना के साथ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपनी बात रखेंगे और साथ में कुछ प्रश्न भी आपकी ओर से। 3 प्रश्न की व्यवस्था आपके लिए दी गई है, एक महिला मंडल, एक महासमिति है, जो भी माइक पहुंचा दे भैया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं। आज इंदौर की ये टीम, जो इंदौर के अनेकों बड़े बड़े आयोजन, चाहे वो महावीर जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे 52 गजाओं का कार्यक्रम हो, चाहे गोमटेश बाहुबली के अंदर विद्वत सम्मेलन का कार्यक्रम हो। गुरुदेव, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक था 2018 का, तब इंदौर से हम 150 लोगों को लेके गए थे गुरुदेव, पूरी टीम के साथ।
और 150 लोगों ने जाकर वहाँ 700 विद्वानों का जो विभिन्न पंथ के विभिन्न संत से जुड़े हुए थे वो सारे एक मंच पर उपस्थित थे। गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 7 तारीख से 17 तारीख तक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, हम सब भाग्यशाली हैं। शायद इंदौर के अंदर जो हमारे पूर्वज है उन्होंने कोई बहुत ही अच्छे कर्म करे होंगे, या आचार्य भगवान जब आए थे उन्होंने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया होगा। जब आप जैसे संघ का समाधान पड़े था इंदौर की ओर बिहार करके एक ऐसे आयोजन के प्रतीक चिन्ह बनने जा रहे हैं, इंदौर को सौगात दे के जा रहे हैं, मेरे को लगता है भूत हो तो भविष्य ऐसा कोई कार्यक्रम अब नहीं हो पाएगा। 108 रथों के माध्यम से वो ऐतिहासिक शीश चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसका प्रथम दिन और आखिरी दिन, जिस दिन भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, 108 रथ चलेंगे, 108 बैंड रहेंगे, कई प्रकार की झांकियां रहेगी। मैं इस अवसर पर संपूर्ण समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब 10-10 लोगों की टीम भगवान महावीर को साक्षी मान के, शीश चक्र महामंडल को साक्षी मानकर यहाँ गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करके, हम सबका दायित्व है कि हम अपनी शोभा यात्रा में जो निकलेगी उसके अंदर एक एक रथ की व्यवस्था के अंदर 10 लोग वो जो जिस मंदिर के साथी रहेंगे, जो मंदिर को व्यवस्था दी जाएगी वो, और साथ में हम सब 4-4 लोग, साथ ही इंदौर में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बाहर से, बुंदेलखंड से, भारत के किसी भी क्षेत्र से, वे स्वयं उपस्थित होंगे। जीतो के बच्चे उपस्थित होंगे, फास्ट के बच्चे उपस्थित। उन्होंने कल महाराज जी के पावन चरणों में आकर श्रीफल भेंट किया। गुरुदेव, हम गौरवान्वित और आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि क्योंकि आप तो गुरुदेव कई जगह इस प्रकार की व्यवस्था कर चुके हैं, कई जगह आप साक्षी बन चुके हैं, हम पहली बार इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारा मार्गदर्शन प्रस्तुत करें कि हम इसमें और कितनी अच्छी व्यवस्था कर सके जो पूरे विश्व में इंदौर को स्थापित कर सके। गुरुदेव, ये हमको बहुत बड़ा मौका मिला है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम और पूरी उत्साही टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ इन दिनों इंदौर का उत्साह बहुत चरम पर है और सब लोग अपने कार्य में बहुत तत्परता के साथ जुटे हुए हैं, और आप लोगों के उत्साह और तत्परता को देखकर मुझे ऐसा प्रतिभाषित हो रहा है कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो आप सबकी उम्मीदों से भी बहुत ऊपर होगा। ऐसा प्रयास आप सबको करना है। ये ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन का सर्वश्रेष्ठ विधान, जिसे हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में एक बार तो हो ही। आप सबका ये सौभाग्य है कि आपके वर्षों की साध यहाँ पूरी होने जा रही है। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन लोगों को भाग लेने का सौभाग्य मिला है वे निश्चित भाग्यशाली हैं। बहुत मुश्किल से भाग्य मिलता है। आज मुझे मालूम पड़ा, आज 5 मंडल खाली हुए, जिनके पैसे जमा हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पुण्य छीन हो गया। कोई ना कोई निमित्त ऐसा आ गया। इसलिए अभी जिनको मौका मिलता जा रहा है वो प्रयास करें, जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला वो अभी अवसर का लाभ उठा सकते हैं और पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस महाअनुष्ठान को ऐसा स्वरूप प्रदान करे कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का हृदय आनंद से भर जाए और वो उनके जीवन की एक ऐतिहासिक घड़ी बने। धर्म प्रभावना की अपूर्व धारा यहाँ प्रवाहित होगी। ऐसा आप सबको ध्यान रख करके चलना है। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन है। कल यहाँ भावना योग का एक विशेष उपक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी आप सबसे चर्चा की थी। मैं चाहूँगा विनीता जी, डॉक्टर विनीता कोठारी यहाँ आ जाए, रितेश जी साथ में आ जाए और छवि जी है तो वो भी आ जाए। तो कल से यहाँ भावना योग की शुरुआत होने जा रही है। एक विशेष लक्ष्य को लेकर लगभग 700 कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? रजिस्ट्रेशन के 780 लोगों ने उसमें अपना पंजीयन कराया है। और इन लोगों के लिए एक विशेष उपक्रम भावना योग का किया जा रहा है और वे लोग नियमित भावना योग 3 महीने तक करेंगे। सब ने अपना टेस्ट भी करा लिया है और हर महीने उनकी टेस्टिंग होगी और 3 महीने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी आप सबके बीच प्रस्तुत की जाएगी। ये भावना योग के ऊपर एक बहुत बड़ा शोध कार्य है। इसकी शुरुआत कल सुबह 6 बजे से होगी और उसके बाद नियमित 6:30 बजे से। कल चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं इसलिए 6 बजे से कल इसकी शुरुआत होगी और 7 बजे से विशेष महाशांति धारा और 7:45 बजे से महाराज श्री का दीक्षा दिवस
और कल का विशेष प्रवचन आप सबको मिलेगा। तो ये सारे लाभ आप सबको लेने हैं। देश भर के जिन लोगों ने भी इसमें अपने फॉर्म भरे हैं, यदि उनने अपना टेस्ट नहीं कराया तो कल भी टेस्ट कराए, परसों भी कराए। और जैसी जानकारी दी कि बाहर वालों को टेस्ट कराने के लिए विनीता इसी अनुरूप आगे बढ़ाइएगा। मैं इस समूह से और एक प्रश्न की अनुमति देता हूं, वो अपना सवाल कर ले और उसके बाद विनीता जी अपनी बात करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। अभी आपसे जो चर्चा हुई उसी तारतम्य में आपने 4 बातों को बताया कि ये जो ऐतिहासिक रथ महोत्सव और सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, उसमें समर्पित प्रशिक्षित कार्यकर्ता की टीम, शीर्ष स्तर पर मंदिर का कोऑर्डिनेशन, शहर में संपूर्ण शहर में इसका वातावरण बनाना एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखना। आपके जैसे ही आपसे चर्चा हुई, हमने नीचे भोजन करते वक्त ये बना लिया है कि कल से ही हमारी टीम मंदिर जाके शीर्षस्थ कमेटी से बात करेगी। एक प्रमाणीकरण, एक हम लोग एक पन्ना उनके बनवाएंगे, सारे नियम के अनुसार वो क्या इसमें समाहित कर रही हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आने वाले 3 दिवस में इस कार्य को बहुत ही समर्पण के साथ पूर्ण करें। बहुत सुंदर। हाँ, देखिए, चूँकि कुछ अंतराय आप लोगों के आने शुरू हो गए हैं, तो विनीता जी अपनी बात कर दे, फिर अनुकूलता होने पर आप लोगों को अवसर देंगे। विनीता जी, आप संक्षेप में अपनी बात कर दें। महाराज साहब, सादर प्रणाम। कल से जो विशेष प्रोजेक्ट महाराज साहब के उसमें हो रहा है, उसमें पूरे इंडिया में एक NABL एक्रेडिटेड लैब है, लाल पैथ लैब है और सेंट्रल लैब है। वहाँ पर जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के टेस्ट हैं, जैसे HbA1c है, लिपिड प्रोफाइल है, क्रिएटिनिन है, वो टेस्ट आप किसी भी लैब में इंडिया में कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में, काफ़ी कंसेशनल रेट में वो टेस्ट उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी दूर की जगह पे कोई आपसे फुल चार्ज ले लेता है तो आप रसीद संभाल लीजिएगा, वो अमाउंट लैब रिफंड करवा देगी। तो वैसे 350 रुपये में काम हो जाएगा। हाँ, कल यहाँ पर सुबह 6 बजे भावना योग होगा, और जो बाहर हैं उनके लिए प्रमाणिक ऐप पर एक लिंक दे दी जाएगी, तो वह उस पर भी आके भावना योग जो बाहर हैं वो कर सकते हैं। और हमें ये याद रखना है कि 90 दिन तक कंटिन्यू यह शोध है, तो हमें 90 दिन तक कंटिन्यू ये 24 मिनट का भावना योग करना है। बहुत। हाँ, बोलिए आप लोग आखिर। मुनि श्री के चरणों में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री आपका ओम बोलें, उसके पहले मैं जल्दी बोल देता हूँ, क्योंकि पिछली बार आपके ओम बोलने से मेरी शंका नहीं हो पाई थी, क्योंकि 4 लाइनें पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर से लिखी है हमने। स्कीम 78 विजयनगर, बोल तो जल्दी, पंचपालयती, सुकुलिया, गौरीनगर, किलाई कॉलोनी, परदेसीपुरा, नंदनगर के दोनों मंदिर, मालवा मिल, पाटनीपुरा, विस्तारा, सभी की ओर से 4 लाइन। 4 लाइन तो बोलो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान दिनांक 7 नवंबर से 15 नवंबर प्रारंभ हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खुशी की लहर है, उस माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि इंदौर में सिद्ध चक्र विधान का ढोल बजने लगा। इंदौर में सिद्ध चक्र विधान का ढोल बजने लगा। विजयनगर जगह स्थल आसपास चमकने लगा। मुनि श्री प्रमाण सागर जी का सानिध्य आया है और ब्रह्मचारी अबर भैया के निर्देशन में हर्ष पूरे इंदौर में छाया है, पूरे हर्ष इंदौर में छाया है। नमोस्तु। ओम। बस भाई, मीना दीदी अपने बीच में यहाँ पर श्राविक आश्रम से है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी को इच्छामी। बोलो महाराज श्री, मेरा एक सिर्फ क्वेश्चन है छोटा सा, कि अपना जो अष्टांगिका पर्व का विधान है, ये हमें सिर्फ अष्टांगिका पर्व में ही मनाया जाता है या कभी भी मनाया जा सकता है? सिद्ध चक्र विधान कभी भी कर सकते हैं, पर अष्टानिका में करो तो सोने में सुहागा, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान 8 दिवसीय पूजा, अष्टानिक पूजा है, तो अष्टानिक में करने में ज्यादा लाभ। आजकल जर्नल होने लगे ना महाराज, होने में कोई बाधा नहीं। चलिए, मीना दीदी श्राविक आश्रम, और उसके बाद में मीना दीदी पिंड रही, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक ज्वलंत समस्या थी मेरी। कौन आ गया? अच्छा, बोलिए। हैं
सुनो गुरुदेव, जो अपन मंदिर और इसके मंडल के प्रचार के लिए जो फ्लैक्स छपवाते हैं, सब मंदिरों में अपन लगवाते हैं, उसके बाद काम होने के बाद वहाँ की बाई उसको कचरा डिब्बे में डालती है। ऐसा है, इसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में डाल देना चाहिए। इनकी रिसाइकलिंग होने लगी, आप लोग पता करिए। अच्छा, थोड़ा जल्दी। हाँ, मुनि चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री, मानव के जीवन में, बोलो महाराज जी, मनुष्य के जीवन में एक विपत्ति आती नहीं कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे आपत्ति विपत्ति वाले जीवन में मनुष्य को संघर्ष सहन करते हुए समता का कैसे प्रमाण पत्र? देखिए, आपत्ति विपत्ति तो आती है, संसार का स्वभाव है। इस आपत्ति विपत्ति में अपनी मति को स्थिर बनाए रखो, सकारात्मकता को अपने भीतर विकसित करे, सहनशीलता को विकसित करे, तो अपने आप सब सहन हो जाए। चलो आगे। मीना दीदी पिंडरई प्रज्ञाशोध संस्थान, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में एडवोकेट पवन जी अजमेरा, अध्यक्ष सम्यक ग्रुप, यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से अपना पैसा कमाते हैं और हमारे पास कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिसके माध्यम से हम मंच माई के माला के पास तक पहुंच सकें। तो इसके लिए क्या करें महाराज जी? जितने बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको मंच माइक माला मिलता है, लेकिन हम अमीर तो है नहीं, गरीब हैं और पीछे बैठे रहते, कोई हमें पूछता भी नहीं है। तो उनके पहले उनसे पूछो कि वो मंच माला माइक चाहते हैं या धर्म और पुण्य। मंच माला माइक तो पैसे से मिलेगा, धर्म और पुण्य भावना से मिलता है। तो अगर धर्म चाहिए तो भावना रखो। मंच माला माइक के पीछे क्यों भागते हो? और सभी मंच में आ जाएगा तो मंच ही मैदान बन जाएगा। तो मंच तो थोड़े ही लोगों के लिए है। जहाँ तक धनी मानी लोगों को मंच पर अवसर मिलने का सवाल है, तो किसी के धनी होने से उन्हें मंच नहीं मिलता। वो धनी होने के बाद उदारता दिखाते हैं तो मंच पाते हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो दान दो या योगदान दो, अपने आप मंच मिलेगा। न तुम्हें दान देना न योगदान देना, मैदान पूरा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? अरे कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तुम्हारा। और ये इस तरह की बातें वो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है। अगर धर्म करना है ना तो सबसे पीछे बैठ करके भी कर सकते हो। तुम धर्म करने आए हो कि आगे आने आए? अगर धर्म करने आओगे तो तुम्हारे मन में कोई शिकायत नहीं रहे, और आगे आने आए हो तो अपने अहम की पुष्टि के लिए आए। अहम की पुष्टि का नाम धर्म नहीं, अहम को विनष्ट करने का नाम धर्म है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। एडवोकेट पवन जी अजमेरा, अध्यक्ष सम्यक ग्रुप। और इसके बाद आएंगे, मैं देख रहा हूँ हमारे बीच गुरुवर आपके ही नगर के एक गौरव डॉक्टर मनीष जैन सिडनी, जो अपने बड़े हृदय के शल्य चिकित्सक है। लगभग 6000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी जिन्होंने कर रखी है, आज यहाँ अपने बीच है। वो मंच पे आ जाए, जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत भी आप सब करेंगे। ये आपके नगर के ही हैं और डॉक्टर सुभाष जकरिया के दामाद भी हैं। ये सिडनी से आए हैं, गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। धर्म प्रभावना समिति उनका जोरदार अभिनंदन भी करेगी, और इस सवाल के बाद वो अपना सवाल भी करेंगे। यहाँ सामने आ जा। हाँ बोलिए। एडवोकेट पवन जी अजमेरा अपना प्रश्न करें, उसके बाद में गुरुवर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक की तरफ से आपके चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, यह दुनिया मेरे विचार में एक रंगमंच है। यहाँ तरह तरह के कलाकार आते हैं और विधि के विधान या प्रकृति के द्वारा लिखी गई पटकथा के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकते हुए अपने रोल यानी अभिनय रंगमंच पर करते हुए अदृश्य हो जाते हैं। उसमें राम रावण, पुण्य पाप, दुख सुख, आमोद प्रमोद सभी तरह के रोल अभिनीत करते हैं। फिर हम कहते हैं कि वह पापी है, वह पुण्यात्मा है। क्या यह सही है? वह तो रंगमंच का मात्र एक कलाकार है। मेरे जिज्ञासा यह है गुरुवर, उस कलाकार या जीव का क्या दोष, जबकि पटकथाकार यानी प्रकृति या विधि या अभिनय करवाते हैं? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। आप कोई नाटक और फिल्म तो देखे ही होंगे, देखिए ना, रंगमंच में जो भी कलाकार जो रोल करता है, जनता
उसके रोल के आधार पर उसकी धारणा बनाती है या उसके रियल रूप पर? रोल के आधार पर। तो अगर किसी ने पाप का रोल किया तो जनता उसको पापी कहेगी कि नहीं? बिल्कुल। किसी ने धर्म किया तो उसे धर्मी कहेगी कि नहीं? बिल्कुल। तो यदि हम लोक में कहते हैं पापी है, ये धर्मी है, तो इसमें बुरा क्या है? उसने पाप का आचरण किया इसलिए पापी, धर्म का आचरण किया इसलिए धर्म। सुनिए मेरी बात, अभी आपका एक पक्ष हुआ, इसलिए लोग तो वही कहेगा जो उनको दिखेगा। अब रहा सवाल हमें समझना चाहिए कि रियल में मैं हूं क्या। पर हम लोग भी तो गलती कर बैठते हैं। अपने आप को क्या मानते हो? वकील साहब हो ना आप? जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जी हाँ, नाम बोलो ना। पवन अजमेरा। आप अपने आप को पवन अजमेरा, एडवोकेट पवन अजमेरा मानते हो या कुछ और? पवन अजमेरा मानता हूँ। तो आप अपने रोल को रियल मान लिए तो डंडा तो खाना ही पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ लोगे ये रोल है, रियल कुछ और है, जो रियल को पहचानता है वो पूजा जाता है, जो रोल में उलझता है वो डंडा खाता है। इसलिए रोल को नहीं, रियल को पहचानिए। रियल को पहचानिएगा तभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होइएगा। हाँ, डॉक्टर मनीष जी नमस्ते गुरुदेव, जो इंदौर प्रवासी और सिडनी निवासी अभी वर्तमान में हाल में, जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दे और धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी आ जाएं और उनका स्वागत है। ये पूरे सिडनी के बड़े नाम चीन सर्जन हैं। आप सोच लीजिए, जिन्होंने अपने इस छोटे से जीवन काल में 6000 हार्ट सर्जरी की हो, उस डॉक्टर की क्या भूमिका और महिमा हो गया आप समझ सकते हैं। आज भारत में ऐसे बहुत कम चिकित्सक हैं, आज अपने बीच हैं, और ये गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक भी और आपके नगर के ही हैं, इसलिए इनका और जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये अपना सवाल भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी सब जानते हैं, पर्थ, सिडनी बताने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी कह रहे सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया। हाँ भाई, सिडनी कह दिया तो सब जान जाएंगे। बोले हाँ। छोटा सा सवाल है। हम जब शांति धारा करते हैं तो अधिकतर समय देखा जाता है कि हम नाम लेते हैं, लेकिन अभी सिडनी में हम जब शांति धारा करते हैं तो किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो इससे कुछ प्रभाव पड़ता है कि जिस आदमी का नाम लेंगे उसी को फायदा होएगा? बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब का इसलिए भी अभिनंदन करो कि इतना व्यस्त जीवन होने के बाद भी नियमित अभिषेक पूजन और नियमित प्रवचन सुनते हैं, ये ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, और मौका मिलने पर शंका समाधान भी, वो भी डेली, दोनों चीज़ नियमित सुनते हैं। ये और लोगों को भी प्रेरणा लेने की बात है। व्यक्ति की प्राथमिकताएं यदि अच्छी हो जाए तो व्यस्तता कहीं बाधा नहीं बनती, उसके जीवंत प्रमाण हैं डॉक्टर मनीष। अब आपने जो सवाल किया, शांति धारा में किसी का नाम लेने से कुछ ज़्यादा लाभ होता है क्या? आप तो डॉक्टर हो, आपको पता है प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। अगर किसी के नाम से हमने शांति धारा करी और उसने उसे सुना तो उस पर प्लेसिबो इफेक्ट आएगा कि नहीं? अरे मेरा नाम हो गया, मेरे नाम की शांति धारा हो गई, उसको, उसके परिवार को थोड़ी तसल्ली हो जाती। तो ये तसल्ली से उसको अपने आप शांति आती है, अन्यथा आकुलता बढ़ती है। आकुलता में संक्लेश होता है और तसल्ली में थोड़ी सी शांति। तो शांति आते ही असाता की उदीरना रुक जाती है और उसकी जगह साता की उदीरना आ जाती है, और अशांति बढ़ते ही असाता की उदीरना हो जाती है, आकुलता बढ़ती है, असाता की उदीरना हो जाती। तो यदि शांति धारा में किसी का नामोल्लेख होने से उसके अंदर की आकुलता मंद होती है तो ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है, अनुकरणीय है, अपना लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दान भी साथ में निकलना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। सैकड़ों लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिनकी मरणासन्न दशा रही है और शांति धारा के बाद बाहर आए। हालांकि मैं इसे एक चमत्कार के रूप में कभी भी प्रचारित करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि शांति धारा करने वाला बच ही जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनुभव देखने को मिलते हैं कि शांति धारा करने से लोगों को जीवन दान मिला है। तो वो उनकी भावना से और उनके दान से, उनके पुण्य का ऐसा
पुनरावर्तन होता है जो उनके जीवन को सुरक्षा देता है। नमस्ते। ओम। हाँ दीजिए लास्ट। मुख्य उपाध्यक्ष से दिलीप जी डोदा के परिवार से अपने बीच में इचल करण जी से टीना अनिल कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में जैन सोशल ग्रुप सेक्रेटरी। गुरुदेव की या माला फेरती हूँ या मैं कोई ध्यान करती हूँ या स्वाध्याय करती हूँ तो कभी कभी मेरा ध्यान भटक जाता है या मोबाइल आ जाता है तो मैं सोचती हूँ मोबाइल पहले उठा लूँ वो हो जाए, तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बस इसका एक ही उपाय है, जिन कारणों से ध्यान भटकता उन कारणों को हटा दो। जब माला फेरने बैठो, ध्यान करने बैठो तो मोबाइल को अपने अप्रोच से दूर कर दो, अलमारी में रख दो, साइलेंट करके लॉक करके, दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो जी का जंजाल लेके बैठोगे तो फिर माला नहीं वही फिरेगा। और मोबाइल तो एक बार हाथ में आने के बाद लोग बोलते हैं महाराज घंटों कैसे निकल जाता पता ही नहीं, समझ गए। और आजकल तो टच स्क्रीन है तो और चक्कर आता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बिना काम की व्यस्तता हो जाती है। ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के कारण है, इनसे बचना चाहिए। ज्योति जी डंगवाल जैन सोशल ग्रुप जैनम की जो सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद में पाटनीपुरा युवा मंडल तैयार रहेगा। ये तो हो गई थी, अभी दूसरी है, चलो बोलो जल्दी। हाँ ओम। नमोस्तु महाराज जी। ज्योति जी डंगवाल अपना प्रश्न करें, उसके बाद पाटनीपुरा युवा मंडल तैयार रहे। महाराज जी, आज के युग में हम लोग जैसे इंदौर में तो सबसे ज़्यादा नेमिनाथ भगवान मूल नायक के, जिनमें इतनी करुणा थी कि पशुओं की रुदन भरी आवाज़ सुनी और विवाह नहीं किया और दीक्षा ले ली। लेकिन आजकल के बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं। वो मांसाहारी होटलों में जाते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ होटल है और वो विवेक नहीं रखते हैं और भोजन बड़े चाव से करके आते हैं और ये बोलते हैं कि क्या हुआ, हमने तो वहाँ पर शाकाहारी भोजन भी था और हमने वो किया है। देखिए इसका एक ही उपाय, तो उनमें हम बच्चों के हृदय में पहले प्राणियों के प्रति संवेदना जगाएं। नेमिनाथ भगवान की करुणा इसलिए मुखरित हुई क्योंकि उनका हृदय संवेदना से भरा था। हम संवेदना जगाएंगे तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में आएगी। हम संवेदना जगाएं जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो हम बच्चों के मन में पहले से ये बात बिठाएं कि प्राण क्या है, प्राणी क्या है और उनका हमारे जीवन से संबंध क्या है। जब ये बातें उनके दिल दिमाग में बैठेगी तो सब बातें सुगम होंगी। महाराज जी, वो थोड़ा मुझे मुश्किल होता है कि संवेदनाएं खत्म हुई क्योंकि बच्चे सब दोस्तों के साथ रहते हैं। बचपन से जगाएं और धीरे धीरे मोटिवेट करें। ओ आगे। नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में कुछ पुराने नियम हैं जिसमें युवा पीढ़ी और बच्चे मंदिर जी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या गुरुवर कुछ नियमों में बदलाव करें कि हम बच्चों को और युवाओं को जोड़ते हैं तो हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। नियमों में बदलाव मत करो, उनके अंदर निष्ठा जगाओ, समझ गए। और ऐसे नियम मत बनाओ कि बच्चे मंदिर ना आए। हमारे यहाँ ऐसे नियम है ही नहीं। बच्चों के हृदय में ऐसी रुचि जगाओ कि वो मंदिर आ जाए। यदि बच्चों की निष्ठा जाग गई, उनकी निष्ठा हमने प्रकट कर दी, तो उन्हें फिर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होगी। उनमें स्थिरता भी आएगी, वे अपने जीवन को आगे भी बढ़ा पाएंगे। इसलिए सब बातों का ध्यान रखें। कल का दिन विशेष दिन और उस विशेष दिन का सभी विशेष लाभ ले। इस स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।